स्टार्ट करना रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी दे विच बेटा आपां ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का कंसैप्ट थ्योरेटिकली कर चुके हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहला आप थोड़ा जिहा न्यूमेरिकल्स ट्राई करांगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के बेस्ड। तो एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स ते ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स सेम कंसैप्ट ही है ना। भी सर्किट का एनालिसिस कितना करना, भी किहड़े रजिस्टर सीरीज च है किहड़े पैरेलल च है, वो सेम ही पैटर्न है कैपेसिटर्स के रजिस्टर्स के लिए। बस ये अभी फार्मूला चेंज हो जाता कि रजिस्टर के केस च RS निकलना R1 प्लस R2, तो जबकि कैपेसिटर के केस च CS निकलना 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये थोड़ा जिहा ध्यान रखना, बाकी सर्किट का एनालिसिस बिल्कुल सेम पैटर्न पर करना तुसीं। हुण जिद्दां एक होर न्यूमेरिकल देख लो, सपोज आ बेटा तुहाडे सामने आ सर्किट डायग्राम है बेटा। 3 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 3 ओम 6 ओम A B C D E F। तो आ एक सर्किट गिवन है बेटा तुहानूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनू ड्रॉ करो तुसीं और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सब तो पहला एक सर्किट ड्रॉ करो और उस तो बाद है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ਹੁਣ देखो बेटा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A एंड B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, A to B जान का एक रास्ता बेटा इस तरफ है, आ वाला है ना। उस तो इलावा भी बड़े सारे A तो B जान के रास्ते हैं, पर हम थोड़ा जिहा ध्यान दियो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इस तरफ जा रहे हैं। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ F को पहुंचे बेटा, F ਤੋਂ E। ਹੁਣ थोड़ा ध्यान ਦਿਓ, रुक जाओ। A ਤੋਂ E तक ना, A ਤੋਂ E पहुंचਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो पाथ्स है, एक A ਤੋਂ E डायरेक्ट और एक आ वाला पाथ है। A तो E फंक्शन दे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो पाथ्स है, एक आ वाला पाथ और एक आ पाथ। तो आ दोनों रेजिस्टर्स एक दोनों रेजिस्टर्स इको पाथ पे आ गए ना, एक सीरीज च। तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो ਤੁਹਾਡਾ ये सर्किट कितना हो गया, A E
R2 6 into 6 over 6 plus 6 3 तो इन्हां दा रिजल्ट दोनों दा 3 आएगा आ तो 3 दिता ही है ना और आ दोनों बेटा पैरेलल है तो आ दोनों पैरेलल है तो थोड़ा सर्किट 6 into 6 है ना पैरेलल वाला 3 आ गया तो आ 3 और आ 3 A B C D E आ 6 है बेटा अभी 6 है आ 3 है 3 है 3 है दोबारा देखो अगेन A तो D आ एक पाथ है और आ दूसरे पाथ तो आ दोनों सीरीज आ गए तो आ दोनों अगेन सीरीज 3 plus 3 6 और इस 6 और इस 6 का रिजल्ट पैरेलल आ गया आ 3 दोनों सीरीज आ गए और इन्हां दा रिजल्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल आ गया तो 3 plus 3 6 और 6 plus 6 and 6 पैरेलल दोबारा 3 हो गया तो आ बेटा 3 बन चुका हुआ है ना आ दोनों सीरीज है और इन्हां दा रिजल्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल होने करके सीरीज मतलब पैरेलल होने करके फिर 3 आ गया तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 और 3 and 3 फिर दोबारा A तो C तक आ दोनों सीरीज है और 6 और आ 6 पैरेलल हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ रिड्यूस कर रहे हैं तो और बेटा A तो B आ सिंगल पाथ है दूसरा पाथ आ है 3 and 3 6 तो ऊपर वाला पाथ 6 है नीचे वाला 3 है तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया 3 6 होना दोनों पैरेलल है तो पैरेलल फिर केड़ा लगाओगे R1 R2 over R1 plus R2 6 into 3 over 6 plus 3 है ना तो 18 by 9 2 आ जाएगा तो इसका रिजल्ट तुम्हारा मतलब इस सर्किट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B की है 2 ओम है ਹੁਣ इस सर्किट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि पहला ਆਪਾਂ A तो C E तक गए और A तो E तक सिंगल पाथ आया और दूसरा पाथ आया तो A सीरीज है दोनों ਉਹਦਾ रिजल्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल है तो फिर आ सीरीज मतलब आ वाला और आ सीरीज हो जाएगा ਇਹਨਾਂ ਦਾ रिजल्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल है फिर आ रिजल्ट और आ रिजल्ट सीरीज है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल है फिर आ रिजल्ट और आ रिजल्ट सीरीज है और वो रिजल्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल है तो इस तरह सर्किट ਨੂੰ रिड्यूस करना बेटा तो ਇਹਨੂੰ प्रैक्टिस ਦੇ ਨਾਲ है ना फॉलो करना तो इस तक समझ आई है गल किसी को डाउट तो नहीं नेक्स्ट लिखो देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ड्रॉ करो आ बेटा एक तो आ सर्किट ड्रॉ करो फाइंड द equivalent resistance between points A and B
the equivalent resistance between points A and B. ਹੁਣ इस सर्किट ਨੂੰ थोड़ा ध्यान नाल देखो बेटा, देखो ਆਪਾਂ A पॉइंट ਨੂੰ ਦਾ पोटेंशियल मान लेना VA, जेड़ा O पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लेना V नॉट, B पॉइंट का पोटेंशियल मान लेना VB। पर हम ध्यान देइयो पुत, आ जेडी है ना एक कनेक्टिंग वायर है, आ कनेक्टिंग वायर है। हुण आ जेडी कनेक्टिंग वायर है तुहानू दसिया सी कनेक्टिंग वायर दी रेजिस्टेंस एज्यूम करनी है हमेशा 0 ओम, ते कनेक्टिंग वायर दे ऊपर बेटा हर पॉइंट दा पोटेंशियल सेम रहना वा। हुण जेड़ा तुहाडा बी पॉइंट है ना, क्योंकि ये कनेक्टिंग पॉइंट ते है, तो ਇਹਦਾ मतलब चाहे बी पॉइंट है, चाहे आ पॉइंट है, चाहे आ पॉइंट है, चाहे आ पॉइंट है, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल VB रहना सेम। हुण आपां सर्किट नू अदर फॉर्म मींस जेडी सानू क्लियरली दस सके कौन सीरीज कौन पैरेलल है ਉਹਦੇ ਚ कन्वर्ट करना। देखो आ बेटा ਤੁਹਾਡਾ A पॉइंट है और आपका मार्क कर लिया B पॉइंट, और एक पॉइंट O भी आ रहा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नोट करो आ वाली रेजिस्टेंस, आ वाली रेजिस्टेंस ते आ वाली रेजिस्टेंस, इन्हां तिन्नां दे विच कॉमन की है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, और इन्हां तीनों रेजिस्टेंसेस दा एक एंड V नॉट ते है, दूजा एंड VB ते है। नोट करो आ रेजिस्टेंस V नॉट VB, V नॉट VB, V नॉट VB, ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀਆਂ तीन रेजिस्टेंस है ना 1 2 3, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ O ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਦੂਜਾ B ਨਾਲ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਆ रेजिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ O ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ A ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब इस सर्किट जो ਤੁਹਾਨੂੰ चार रेजिस्टेंसेस नजर आ रही हैं, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤਿੰਨ ਪੈरेलल ਚ ਹੈ, और आ पैरेलल वाला रिजल्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ सीरीज ਚ। आ तीनों पैरेलल होने करके इनको सॉल्व करके देखो तो ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट आ जाएगा, ਇਹਦਾ RP आएगा R/3, और आ R है, और आ दोनों हम सीरीज ਚ है, तो आ फाइनल रिजल्ट है। इस तरीके नाल तुसी सॉल्व करना है इनू, तो ध्यान रखना। फिर लिखो लिखो अगली डायग्राम बनाओ बेटा। अगर किसी को कोई डाउट है तो तुसी पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर्किट को रिड्यूस कर लो बेटा। अच्छा हम देखियो, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दियो। नेक्स्ट है आ ड्रॉ करो बेटा। find equivalent resistance, find equivalent resistance between A and B, between points A and B। अगेन बेटा देखो, तो आ पोटेंशियल है VB, इसका मतलब आ पोटेंशियल भी VB है बेटा, आ भी VB, आ भी VB, आ भी VB।
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, A B। हुण तुसी नोट करो, चाहे आ रेजिस्टेंस है, चाहे आ है, चाहे आ, तो हर रेजिस्टेंस का एक एंड A नाल है क्योंकि ਉਹਦਾ पोटेंशियल VA है और दूसरा एंड VB दे है। इट मींस ये चारों रेजिस्टेंस जो है क्योंकि चारों रेजिस्टेंस का एक एंड का पोटेंशियल VA है और दूसरे एंड का पोटेंशियल VB है। आ नोट करो ये तो आ सेम है, मतलब ये चारों पैरेलल है। तो ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट ਕੀ आ जाना, R/4 आ जाना, R/4 आ जाना। तो इस तरीके नाल इन्हां नूं सॉल्व करना, मतलब सर्किट्स देखण नूं थोड़ा मुश्किल नज़र आएगा बट थोड़ा जिहा प्रैक्टिस दे नाल कंसैप्ट अप्लाई करके वो सिंपलीफाई किया जा सकता ताकि क्लैरिटी हो सके कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। फिर देखो बेटा, आ सर्किट ड्रॉ करो। Find equivalent resistance between A and B. Find equivalent resistance between A and B. अगेन की करना बेटा, अगर आप पॉइंट का पोटेंशियल VA है तो क्योंकि आ सिंपल वायर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA है। अच्छा, आ वायर भी सिंपल ही है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA है। और इधर आओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है तो इस पॉइंट का भी VB है और आ भी सिंपल वायर ही है बेटा। अगेन देखो, आ जी फर्स्ट रेजिस्टेंस है ਇਹਦੇ ਇੱਕ एंड ਦਾ पोटेंशियल VA है, VB है। ਇਹਦੇ ਇੱਕ एंड ਦਾ पोटेंशियल VA है, दूजे ਦਾ VB है। ਇਹਦੇ ਇੱਕ एंड ਦਾ पोटेंशियल VA है, VB है। ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअली ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड है। तो आंसर भी आ गया R/3। तो इस तरीके नाल सर्किट का एनालिसिस करना वा। तो कई बार देखने नूं सर्किट समझ नहीं आएगा बट ਉਹਦੇ कंसैप्ट अप्लाई करके ਉਹਨੂੰ रिड्यूस किया जा सकता। तो प्रैक्टिस ने ही सारा कुछ करना वा। तो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट बेटा? अंकुर, अंकुर अंकुर समझ आ रही है? आर्यन पांजा, तू रिजल्ट नहीं भेजा कल? अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, मोहनदीप, अनीश, लक्ष्य, लक्ष्या,
हरजशन ठीक है बेटा। फिर लिखो एक और न्यूमेरिकल, मतलब ध्यान दो बेटा, खास करके जेडे कंपटीशन वाले या वैसे भी रूटीन च जे इतने तीन कैपेसिटर्स आ जाएंगे है ना, तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल च होंगे तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली 3C आंसर आ जाना। मतलब जेड़ा ਆਪਾਂ सारा कुछ समझ रहे हैं ना रजिस्टर्स दे नाल या पहला समझिया सी कैपेसिटर्स दे नाल सेम कंसैप्ट एक दूजे नाल मैच करता वा, तो वो कंसैप्ट ते फर्क नहीं है कोई भी। हुण एक और न्यूमेरिकल लिखो, लिखो बेटा। तो ये जड़ा सर्किट है ना इनफाइनाइट लैडर है, तो ये नाल दा टॉपिक आपां कैपेसिटर्स दे विच भी स्टडी कीता सी। तो ये ए और बी पॉइंट्स दे विच एक बैटरी कनैक्टेड है। कैलकुलेट नंबर 1 equivalent resistance between A and B. Calculate number 1 equivalent resistance between A and B. Number 2 total current in the circuit. Then number 3 current flowing through nearest to the battery 2 ohm resistance, nearest to the battery 2 ohm resistance। मतलब एक ता टोटल करंट निकालना वा सर्किट का, एक 2 ओम रजिस्टर का करंट निकालना जेड़ा आ वाली 8 ओम जेड़ी बैटरी दे सब तो नजदीक है। हुन बेटा थानू मैं पहला बोलिया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टोटल करंट ते करंट थ्रू नियरेस्ट 2 ओम रजिस्टर। जे कल्ला 2 ओम रजिस्टर का करंट भी निकालना होए ना तो पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पैनी है, फिर टोटल करंट इन द सर्किट निकालना ही पैना। मतलब पहले दो पार्ट जेडे आ वो पूछे हों ना पूछे हों, तीसरे पार्ट तक पहुंचने लिए दोनों कंप्लीट करने ही पैने हैं, उन्होंने नहीं छड़ सकते। हुण बेटा ए एंड बी वो दो पॉइंट्स है जिहदे नाल बैटरी कनैक्टेड है ना, तो ए और बी दे विच जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है जिन्हों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी कह सकते हैं, तो वो आपां निकालनी। हुण तुसीं की कर सकते हैं, आ सर्किट ए और बी दे विच की सर्किट है बेटा, आई सर्किट है ना। नोट कर रहे हैं कि आज जो लूप है ये अपने आप को रिपीट कर रही है ना, आप पोर्शन रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब, और ये टोटल इनफाइनाइट नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो आपका की मान लेना कि लेट ए एंड
और B ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਲੈਟ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ कि A और B तो एक स्टेप पहला A डैश B डैश, तो A B तो पहला भी नंबर ऑफ लूप्स इनफाइनाइट है ते A डैश B डैश तो पहला भी नंबर ऑफ लूप्स इनफाइनाइट है ना। वन एक घट है बट इनफिनिटी माइनस वन इनफाइनाइट है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ करना कि A डैश B डैश दी रेजिस्टेंस भी R इक्विवेलेंट है, पर आपका ना निकालनी है ए बी दी। तो ए बी ते ए डैश बी डैश एक लूप जुड़ी हुई है, इधर 2 ओम 1 ओम। ਹੁਣ बेटा आ दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होने करके इन्हां दा रिजल्ट की आएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इन्हां दा रिजल्ट आ जाएगा, इन्हां दोनों दा रिजल्ट R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। हूँ बेटा आ रेजिस्टेंस सीरीज है, तो टोटल रेजिस्टेंस ए बीच कितनी आ जाएगी, इन्हां दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 1 प्लस पर ये जी रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आई है वो कितनी होनी चाहिए है, ए बीच टोटल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए R इक्विवेलेंट। तो R रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट के बराबर होनी चाहिए। हुण इनू सॉल्व करो बेटा, तो 1 प्लस 2 R इक्विवेलेंट ओवर 2 प्लस R इक्विवेलेंट अगर R इक्विवेलेंट के बराबर है तो मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेना 2 प्लस, तो 2 प्लस R इक्विवेलेंट प्लस 2 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। आ बन गया। हुण ऊपर की बने पुत 2 प्लस 3 R इक्विवेलेंट और आ जी टर्म है इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो हुण इन्हां नूं इधर शिफ्ट करता, तो आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। हुण इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं तुसी सॉल्व करना, तो जब तुसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करोगे बेटा तो इनू सॉल्व करो, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 into 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8/2 तो 4/2 मतलब 2 ओम और 1 माइनस 3 माइनस 2/2 माइनस 1 ओम। तो रेजिस्टेंस का नेगेटिव होनी नहीं, इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 ओम आ गया बेटा। इत्थे तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हुण बेटा तो मतलब जिहड़ा ये
आएगा टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट आ जाएगा बेटा 6/2 3 एंपियर। ये सर्किट का टोटल करंट आ गया है ना। हुण फिर दोबारा देखो, हुण तीसरे पार्ट च असीं की निकालना सी। देखो बेटा आपां इहदे च करंट निकालना, तो असीं की करना थर्ड पार्ट लई तो आप पहला पार्ट ड्रॉ करके a डैश b डैश की रेजिस्टेंस लिख देनी है ना उसको पीछे दी। तो हुण आ नजर आन लग पिया सानू। हुण पूरे सर्किट ਨੂੰ करंट कितना मिल रहा पुत्र 3 एंपियर। वो ਆਪਾਂ सेकंड पार्ट ਕੱਢਿਆ। हुण ਇਹ करंट ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ करंट ਇੱਥੇ दो पार्ट्स ਚ डिवाइड होएगा ना। तो I1 I2, और क्योंकि ये दोनों पाथ की रेजिस्टेंस बराबर है तो ਅਸੀਂ डायरेक्टली करंट को कितना डिवाइड कर देना हाफ हाफ। पर अगर ये रेजिस्टेंस बराबर ना होंदी फिर ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ फार्मूला लगाना सी बेटा। तो फिर थानू याद है कि अगर आ दोनों पैरेलल है R1 R2, और अगर इन्हां दे पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल करंट आई है तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू कितना निकलेगी सी। जे I1 की वैल्यू कटनी है, ठीक है, तो असी टोटल करंट इनटू दोनों दी RP और नीचे R1, ते जे इधर I2 कटना तो टोटल करंट पैरेलल दा इनटू RP ओवर R2। हुण बेटा क्योंकि ये दोनों R1 भी 2 है R2 भी 2 है ना, इसका मतलब RP की वैल्यू कितनी आ जानी है R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये बराबर 2 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 2 1 हो। ये याद रखो शॉर्टकट लई ध्यान दिओ। जदों भी दो रजिस्टर्स सेम वैल्यू दे, जदों भी दो रजिस्टर्स सेम वैल्यू दे पैरेलल च है तो उन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर पहले दी रेजिस्टेंस R है दूजे दी भी R है तो उन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल R/2 है। जे तीन रजिस्टर सेम वैल्यू दे पैरेलल च है तो उन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP R/3 है। जे चार रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू दे इन पैरेलल है तो उन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP R/4 है। ये सिंपल है ना। और अगर थोड़ा करंट पैरेलल सर्किट दे विच जिहड़ा टोटल करंट है वो पता वा, और थानू पता लग गया भी ये पैरेलल जिहड़ा करंट है टोटल करंट इन्हें पैरेलल सर्किट च दो पाथ च डिवाइड होना, और दोनों पाथ की रेजिस्टेंस अगर बराबर है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाना। पर जे रेजिस्टेंस बराबर नहीं है पैरेलल पाथ की फिर असीं आ फार्मूला लगा के करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, टाइम सेव भी करना वा। तो इसका मतलब हुण तुहाडा जिहड़ा टोटल करंट 3 एंपियर है उहदा आपां नूं आ वाला करंट चाहिदा बेटा। हुण इस पाथ की रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, इहदी भी 2 ओम है, दोनों पैरेलल च है। इसका मतलब इहदे च करंट कितना होएगा 1.5 एंपियर एंड सो इसके अकॉर्डिंगली करंट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इत्थे तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? तो इदा करो बेटा मीटिंग एंड करके दोबारा रीजॉइन कर लो है ना।